आमेन। कितने जनों के पास बाइबल है? हमें बाइबल कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमें बाइबल के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हमें हर चीज का कंफर्मेशन करता है। Amen. I want to tell you before we go to the word, वचन में जाने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं। आपके प्रति अगर कोई प्रोफेसाई कर रहा है या आपके लिए कोई अच्छी बातें भी कर रहा है या whatever, कोई अगर प्रोफेसाई भी कर रहा है, बिफोर रिसीविंग इट, रिसीव करने से पहले ऑलवेज कंफर्म थ्रू द वर्ड, वचन से कंफर्म करिए। हाउ यू विल नो कि ये परमेश्वर की ओर से है? आपको कैसा पता चलेगा कि ये जो शख्स ने, ये बंदे ने जो कहा है वो परमेश्वर की? वो तभी पता चलेगा द टाइम जब आप परमेश्वर वचन के द्वारा जब आपको कंफर्म करेगा, देन यू विल नो कि प्रभु की ओर से है। दैट्स व्हाई हमें बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है, और बाइबल से आपकी जिंदगी बाइबल से अलाइन होना बहुत जरूरी है। अलाइन मतलब जुड़ना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, ये 4 चीज हमें हमेशा कहना है। नंबर 1, मैं परम प्रधान परमेश्वर का। नंबर 2, कम ऑन, यीशु मसीह ने मुझे अपने। नंबर 3, परमेश्वर की योजनाएं मेरे लिए महान है, अच्छा है, उज्जवल भविष्य के लिए है, आशा के लिए है। एंड नंबर 4, शैतान की कोई भी युक्ति मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कभी भी। कम ऑन, आप लोग भूल गए? हमें एवरीडे ये कहना बहुत जरूरी है, लोगों को नहीं, अपने आप को कहना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। दानियेल की किताब 6, दानियेल पुराने करार में है, दानियेल उसको हिंदी में कहते हैं। दानियेल 6 उसका 16 जुना करार में है। दानियेल 6 उसका 16। दानियेल 6:16, 16, प्लीज रीड इट। Listen to me carefully. If you see the entire chapter, अगर आप पूरे entire chapter को पढ़ोगे, यहां पे डायरस, राजा डायरस था और उसके कुछ लोग थे, उन्होंने एक लॉ पास किए। Listen to me carefully. उन्होंने एक लॉ पास किए और लॉ में यह था कि अभी से लेके 30 दिन तक, ऊंची आवाज में बोलो 30 दिन, ऊंची आवाज में कहे 30 दिन, अभी से लेके 30 दिन तक अगर कोई भी राजा डायरियस को छोड़ के अगर दूसरे खुदा के सामने झुकेगा, देन तो उसको शेर के पिंजरे में, गुफा में फेंक देंगे। और बाइबल कहती है वो शेर भूखे थे। लिसन टू मी केयरफुली। एंड इफ यू सी, अगर एंटायर चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे, यहां पे दानियेल बिना डरे, बिना भागे, बिना चिल्लाए, भूखे शेर के गुफा के अंदर जा रहा है। कहीं पे लिखा है दानियेल ने कंप्लेन किया? हेलो, एनीवन, कम ऑन। दानियेल डर गया? दानियेल बोला बाबा छोड़ दो? नो। टुडे आई वांट टू आस्क यू, एक शख्स जो खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उस पे चल रहा है, जब वो चला, कम ऑन, उसके वजह से वो तैयार हो गया शेर के गुफा में जाने के लिए। लिसन टू मी, बट आई वांट टू, इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंट और बोल्डनेस कहां से आया? वो डर ही नहीं रहे हैं। शेर भूखा है या प्यासा, दे वर लीस्ट बॉदर। कहां से आया ये ताकत? निडरता से कह रहे ओके आई विल गो। कम ऑन, इतना बोल्डनेस, दे वर सो स्ट्रॉन्ग। कहां से आया ये ताकत? कहां से आया? कम ऑन।
कैसे वो निडरता से हर एक परिस्थिति का सामना कर रहे थे। हाउ? आपने कभी सोचा इस बारे में? They were so mature कि आंधी आए, तूफान आए, चीजें अच्छा हो या बुरा हो, उनके अंदर वो ताकत था कि वो जूझ जा रहे थे हर सिचुएशन के ऊपर। Nowhere in the Bible परमेश्वर ने जिसको इस्तेमाल किया वो डरे। कहीं पे लिखा है वो डर गए? कहीं पे लिखा है? Come on, no, वो नहीं डर रहे थे। बोल्डनेस उनके अंदर थी, निडरता, कॉन्फिडेंट, मैच्योरिटी। The greatest example is the son Jesus Christ. यीशु मसीह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब 30 साल की उम्र में जब परमेश्वर ने अपने मिनिस्ट्री को शुरू किया, कितने साल की मिनिस्ट्री थी परमेश्वर की? कितने साल की मिनिस्ट्री थी? 3.5 साल की मिनिस्ट्री। जब परमेश्वर ने जब किया, उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते गया। हर एक तूफान चाहे भयानक हो या वर्स हो, हर तूफान का उसने सामना किया। एवरीथिंग। बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि प्रभु डर गया या झिझक गया। कहीं पे लिखा है? नो, ही फेस्ड नॉट ओनली जीसस क्राइस्ट, एवरीवन जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, वो निडरता से फेस कर रहे हैं, बिना डरे, बिना झिझके, कॉन्फिडेंटली, बोल्डली। बट टुडे आई वांट टू आस्क यू, ये ताकत कहां से आ रही थी? वेयर? वो इतना स्ट्रांग क्यों थे? And I want to tell you something. यीशु मसीह की जिंदगी में बाइबल में एक ही बार लिखा गया कि उनकी जिंदगी में शैतान ने परीक्षा किया, राइट? बट लेट मी टेल यू समथिंग, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, उसके आखिरी सांस तक शैतान ने उनको कुछ ना कुछ कर ही रहा है। तूफान आ रहा है उसकी जिंदगी में, बट नॉट इवन वंस, एक बार भी परमेश्वर नहीं डरा। एक बार भी वो कहता है कि प्रभु कम ऑन, कहीं पे लिखा है बाइबल में, वो बोल्डली फेस कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक, अगर हम देखते हैं हमें लगता है कि कम ऑन पास्टर, वो तो इंसान के रूप में प्रभु था, इसीलिए वो नहीं डर रहा था। बट लेट मी टेल यू समथिंग, बाइबल ये भी कहती है कि वो 100% गॉड और 100% इंसान था। ही वॉज लाइक यू एंड मी, वो आपके जैसा और मेरे जैसा ही था। उसको भी भूख लगती थी, उसको भी प्यास लगती थी। Come on, he was as equal like you and me. Then what is the difference? Difference क्या है? वो भी आपके और मेरे जैसे इस संसार, पापमय संसार में रह रहे थे। ऐसा नहीं था कि प्रभु के समय पे कुछ अलग ही था, वैसे ऐसा ही था। Listen to me. इनफैक्ट उस समय तो और खतरनाक था। जितने जन बाइबल पढ़ते हैं सबको पता है। इतना बोल्डनेस, इतना स्ट्रांग आत्मा में, इतना कॉन्फिडेंट, कैसे कोई भी चीज का सामना कर रहे हैं? कैसे ये आत्मा इतना स्ट्रांग कैसा था? हाउ? क्या आपने कभी सोचा इस बारे में? कम ऑन, एवरीवन इन द बाइबल, मोसेस, अब्राहम, दाऊद तो जब देख रहा है पैलेस्टीन लोग ने उसके सामने मारने के लिए आ रहे हैं। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। उस समय में पैलेस्टाइन लोगों को मारना बहुत ही मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। बट दाऊद भिड़ जा रहे हैं मारने के लिए। ये बोल्डनेस कहां से आ रहा है? ये ताकत कहां से आया? व्हाई दे वर सो स्ट्रांग? वो इतना स्ट्रांग क्यों थे? कम ऑन, सभी के अंदर एक चीज कॉमन था। लिसन टू मी केयरफुली, इफ यू लुक एट देम, सबके अंदर एक चीज कॉमन था। वो क्यों स्ट्रांग थे? अगर सवाल है, वो क्यों चीजों के सामना कर रहे थे? अगर आपके अंदर सवाल है, कम ऑन, सबके अंदर एक चीज कॉमन था। कम ऑन, नंबर 1, वो कभी कंप्लेन नहीं करते थे। आपने देखा कभी उन्होंने कंप्लेन करते हुए? देखा बाइबल में कभी उसने कंप्लेन किया कि प्रभु मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, ये तूफान क्यों, ये परिस्थिति? दे नेवर यूज्ड टू कंप्लेन। वो कभी नहीं कंप्लेन करते थे। दे नेवर कंप्लेन। वो डट के सामना करते थे। माय डियर फ्रेंड, बीइंग अ बिलीवर
आपको कंप्लेन नहीं करना है, डट के सामना करना है। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। डोंट क्राई। परमेश्वर ने हमें रोने की आत्मा नहीं, सामर्थ की आत्मा दिया है। हेलो, आप लोग इतना चुप क्यों हैं? लगता है सब सामना कर रहे हैं यहां पे। कम ऑन, आमेन। परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, बोल्डली फेस। तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी हो जाए, बट द क्वेश्चन अराइज, आज सवाल यह उठता है, उनके अंदर वो ताकत कहां से आया? वो उस परिस्थिति का सामना डट के कैसे करे? वो स्ट्रांग कैसे थे? हाउ? इन शॉर्ट, वो आत्मा में इतना स्ट्रांग कैसे? इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, अगर आप वापस टॉपिक में देखेंगे, डैनियल की किताब 6 उसके 10 में अगर आप देखोगे, यहां पर जब उसको पता चला, ध्यान से सुनिए, जब डैनियल को पता चला कि ये लॉ पास हुआ है, उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला है, उसके जिंदगी में प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो क्या कर रहा है? कोई पढ़ेंगे डैनियल 6 उसका 10। जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी रोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार वह उस दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। वैसा ही तब भी करता रहा। लिसन टू मी। वो लोग स्ट्रांग क्यों थे? बिकॉज उनके प्रार्थना की जिंदगी स्ट्रांग था। They used to pray. पास्टर डेविड के अंदर ये बोल्डनेस क्यों? क्योंकि डेविड प्रार्थना करता था। पास्टर मोसेस के अंदर इतना सामर्थ, अरे सामने समुंदर है, सामर्थ, क्योंकि they used to pray. The major reason why everyone, the major reason क्यों परमेश्वर ने जितने लोगों को इस्तेमाल किया, उन्होंने कभी नहीं डरे, वो डट के सामना किए, हर परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, एवरी सिचुएशन को सामना सामनी फेस करके डट के सामना, बिकॉज दे यूज्ड टू प्रे, क्योंकि वो प्रार्थना करते थे। Listen to me. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वीक में 1 बार नहीं, कितने जन है यहां पे वीक में 1 बार प्रार्थना करते हैं? बोलो यीशु मसीह की। क्या बात है। लिसन टू मी। वो वीक में 1 बार नहीं प्रार्थना करते थे, वो दिन में 1 बार नहीं प्रार्थना करते थे। लिसन टू मी। एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड वो प्रार्थना करते थे। दे यूज्ड टू प्रे कंटिन्यूअसली। कम ऑन, Hallelujah. They were strong. वो इसलिए ताकतवर थे, स्ट्रांग थे, because they used to pray. क्योंकि वो प्रार्थना करते थे। उनकी प्रार्थना की जिंदगी मजबूत था। Amen. एक बार बिली ग्राहम ने कहा, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति इस संसार के सबसे ताकतवर हथियार से भी ज्यादा सामर्थ्यशाली होता है। कितने जन को समझ में आया? एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति इस संसार के सबसे ताकतवर हथियार से भी ज्यादा सामर्थ्यशाली होता है। चाहे आंधी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तूफान चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चीजें वर्स हो जाए, चीजें चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर आप प्रार्थना करेंगे, आप वो सिचुएशन के ऊपर भारी पड़ोगे। सिचुएशन आपके ऊपर कभी भारी नहीं पड़ेगा। आमेन। उड़ीसा में एक इंसिडेंट हुआ था, आप जानते होंगे। ग्राहम स्टेन के बारे में कितने जन जानते हैं? सभी जन जानते हैं, राइट? ग्राहम स्टेन जब उड़ीसा में प्रचार करना शुरू किए, तो उनके साथ साथ उनके 2 बच्चे को जला दिए थे, राइट? जिंदा जला दिए थे। ओके। और जब गिरफ्तार किए वो बंदे को जिसने उनको जलाया था, लिसन टू मी, ओके, जब उनको गिरफ्तार किए तो कोर्ट रूम में उनको ले जाया गया और उनके वाइफ को भी ले जाए गए। एंड जज ने पूछा कि सर, मैम, आप क्या चाहते हैं? ये शख्स को वही सजा होगा। लिसन टू मी।
ये शख्स को वही सजा होगा आप जो बोलेंगे, क्योंकि वो एनआरआई थे, वो बाहर से थे। ओके, उनके आंसर को सुन के, उनका उत्तर को सुन के, ओके, एक शख्स सामने खड़ा है जिसने उनका पति और 2 बच्चे, मासूम बच्चे को मार दिया। जज पूछ रहा है इनके खिलाफ क्या करना है, आप बोलिए। यू नो, उनके आवाज, उनके उत्तर को सुन के पूरा कोर्ट निराश हो गए, चुप हो गए, आश्चर्य हो गए। एंड दैट वॉज द मोस्ट, बोलते ना, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था वहां पे। सब लोग आश्चर्य हो गए, वो उनके जवाब को सुनकर एवरीवन दंग हो गए। जज ने पूछा, मैम इसे क्या करना चाहिए, यू से, हमें बताइए। उसने बड़े प्यार से कही, माफ कर दो। जिस शख्स ने उसके हस्बैंड और उसके 2 बच्चों को जला दिया, उस शख्स को उनकी वाइफ बोलती है, इन्हें कहां से आ रहा है ये पेशेंस, कहां से आया वो हिम्मत? बिकॉज दे यूज्ड टू प्रे, क्योंकि वो प्रार्थना करते थे। कम ऑन, इतना ताकतवर क्यों थे? बिकॉज दे यूज्ड टू प्रे। बोल्डनेस कहां से आया? बिकॉज दे यूज्ड टू प्रे। कॉन्फिडेंस, प्रे। कम ऑन, प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, इस संसार में जब हम अपनी क्रूज को उठा के चलते हैं, अक्सर हमारे जिंदगी में अप्स एंड डाउन आता है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव हमारे जिंदगी में अप्स एंड डाउन आता है? मेरे जिंदगी में आता है, आपकी जिंदगी में आता है, राइट? अप्स एंड डाउन, तूफान, आंधी, लेफ्ट राइट सेंटर, ऊपर से आता है। We don't know, sometimes we don't know how to behave, sometimes we don't know उसको फेस कैसे करे, and the worst thing is like हम गिर जाते हैं, हम हार जाते हैं। You know why? Because we don't pray. हम निराश हो जाते हैं। You know why? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। परिस्थिति हमें झुका देती है। You know why? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हमारी आत्मा मजबूत नहीं है। We are not strong because we don't pray. Come on. परिस्थिति का सामना हम क्यों नहीं कर पाते हैं? Because we don't pray. हम झुक जाते हैं because we don't pray. That's why 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से हम परमेश्वर में होने के बावजूद भी आज भी we are weak. Why? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, पास्टर वो परिस्थिति ना, तूफान इधर से आया तो मैं उधर से जाने की कोशिश कर रहा हूं। Why? Because we're struggling, because we don't pray. क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। Come on, डट के सामना नहीं कर पा रहे बिकॉज वी डोंट प्रे। जब बाइबल हमें बता दिया है कि हम एक विक्टोरियस पर्सन हैं, हम एक विजयी, विक्टोरियस को क्या बोलता है? जयवंत, राइट? प्रभु ने हमको ऑलरेडी विक्ट्री दे दिया है। इतना होने के बावजूद भी वी फेल बिकॉज वी डोंट प्रे। कम ऑन, आज भी हमारे लाइफ में प्रार्थना की कमी की वजह से हम कमजोर हैं। कितने जन मेरे साथ है? कितने जन को समझ में आ रहा है? आमेन। मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रार्थना तो छोड़ो, कम ऑन, प्रभु के साथ चलना बंद कर देते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू देयर? कितने लोगों ने सुना है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रार्थना तो छोड़ो, हालात की वजह से परमेश्वर के साथ चलना ही बंद कर देते हैं। वी स्टॉप वॉकिंग। वन डे किसी ने पास्टर के पास आके कहता है कि पास्टर आज से मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। लिसन, ध्यान से सुनिए, आज से मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं चर्च आना बंद कर दूंगा। ध्यान से सुनिए, आई एम नॉट गोइंग टू प्रे, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं चर्च आना बंद कर दूंगा। तो पास्टर ने बहुत प्यार से पूछा, ओके, उन्होंने बहुत प्यार से पूछा कि वाई, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप ऐसे बात कर रहे हैं? यू नो, क्यों, क्या हो गया? तो वो शख्स ने पास्टर को कहता है कि लाइक पास्टर देखिए, जब मैं कलीसिया में आया, लोग आपके वचन को नहीं सुनकर
ओके, मेरे बाजू वाले फेसबुक देख रहा है, ध्यान से सुनिए। ओके, पास्टर ये गलत बात है, उसको आपके वचन सुनना चाहिए। नहीं नहीं पास्टर, मेरे बाजू वाले ना वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रही है व्हाट्सएप में। पास्टर ये आपके वचन नहीं सुन रहा है, ये क्या है? पास्टर पता है आपके सामने जो 2 रो थे ना, 3 रो में ना दोनों बैठी थी और वो पूछ रहा, अरे तूने ये टॉप कहां से लिया, अरे तूने ये फोन कहां से लिया, अरे तेरे लिपस्टिक बड़े प्यारे हैं, नहीं, अरे तेरे झुमका बहुत, तू कौन से कहां से लिया, अरे लिंकिंग रोड नहीं, मैंने मार्क एंड स्पेंसर से लिया। हेलो बोलते पास्टर ये ऐसे होते हैं प्रभु के लोग। लिसन टू मी, आई डोंट वांट टू प्रे। अगर प्रभु के लोग ऐसे होते तो आई डोंट वांट टू प्रे। पास्टर ये गलत है, प्रभु के लोग ऐसे नहीं होना चाहिए, आई विल स्टॉप प्रेइंग, मैं चर्च में नहीं आऊंगा। ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी। पास्टर यू नो आपके वो असिस्टेंट जो आए थे ना, उसने मेरे साथ गलत किया। क्या गलत किया? ऐसा हो गया, ओ ऐसा हो गया, ठीक है मैं प्रार्थना ही नहीं करूंगा। प्रभु के लोग ऐसे होते हैं, आई विल नॉट प्रे, आई विल स्टॉप। हम मैच्योर नहीं है, वी आर नॉट मैच्योर। पास्टर इमीडिएटली कहता है ओके ठीक है एक काम कर, आप जाना चाहते हो, मैं आपको एक बात बताता हूं। उनके मुंह में चम्मच थमा दिया, क्या चम्मच, और चम्मच के ऊपर क्या रखा? नींबू रख के उन्होंने बोला 4 राउंड मारो चर्च के। ओके वो 4 राउंड मार रही है, 1 राउंड खत्म हो गया, पास्टर मैंने घुमा, 2 राउंड खत्म, पास्टर 2 राउंड खत्म हो गया, तीसरा राउंड, चौथा राउंड जब हुआ वो पास्टर को भूल गया, वो आगे चली गई। राइट, अरे पास्टर बोले इधर है, चौथा राउंड हो गया तेरा। ओके पास्टर ने पूछा तूने क्या देखा? बोलती पास्टर मैं वो नींबू पे इतना कंसंट्रेट कर रही थी ताकि नींबू नीचे ना गिर जाए, मुझे नींबू को छोड़ के किसी और चीज दिखाई नहीं दे रहा है। पास्टर सर एग्जैक्टली, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आप परमेश्वर के साथ लगे रहो और प्रार्थना में लगे रहो, बाकी चीज आपको दिखाई नहीं देगा। लोग क्या कर रहे हैं? तीसरे शख्स की वजह से मैं प्रार्थना करना बंद कर दिया। यू नो व्हाई? बिकॉज मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैच्योर। पास्टर ने पूछा उसने ऐसा ही, प्रभु ने क्या किया? तू प्रभु के साथ क्यों छोड़ रही है? सिंस वी डोंट प्रे, आज भी हम मैच्योर नहीं है। हालात को कैसा फेस करें वी डोंट नो, बिकॉज वी डोंट प्रे। कम ऑन, बाइबल से आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे हो, मतलब प्रार्थना में लगे रहो, उसके वचन में लगे रहो। Come on, your focus should only be in prayer. प्रभु के साथ लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, तभी आप मैच्योर बनो। हम कहते हैं ना पास्टर वो डेविड इतना ताकतवर क्यों था? क्योंकि डेविड सामने वाले का ताकत पर यकीन नहीं करता था, वो प्रार्थना में यकीन करता था, प्रभु के साथ समय बिताने में यकीन करता था। Why they were strong? Because they used to pray. यीशु मसीह को पता चल गया था कि नेक्स्ट डे मुझे क्रूसिफाई करने वाले हैं, मुझे इधर नाखून में हाथ में क्या मारने वाले हैं? खिला मारने वाले हैं, खून बहने वाला है, एवरीथिंग होने वाला है, यू नो लाइक बेदर्दी से मारेंगे एवरीथिंग। तो इमीडिएटली प्रभु ने क्या किया? नो क्या किया? कम ऑन, ही वेंट टू गेत्सेमनी के बाग में जाके घुटने पे आके प्रार्थना कर रहा है। उनके जिंदगी में प्रार्थना एक नींव था। कितना डट के सामने लोग मार रहे, थप्पड़ ठाट खड़ा डट के सामना कर रहे हैं। Why? ये ताकत कहां से आया? वो परमेश्वर के बेटे, हाँ वो थे, बट वो आपके और मेरे जैसा भी था। हम क्यों गिर जाते हैं? वो लोग क्यों नहीं गिरे थे? बिकॉज दोनों में एक ही चीज का प्रॉब्लम है कि वो प्रार्थना करते थे और हम प्रार्थना नहीं करते हैं। God was knowing कि लाइक बाप रे अभी दर्दनाक मौत था वो, ऑनेस्टली क्रूस पे लटका दिए, राइट ब्रदर, क्रूस पे लटका दिए, ये हो गया, बट दे वर फेसिंग, वो फेस कर रहे,
उसने जाके नहीं बोला, हाँ एक बार प्रभु ने बोला हो सके तो हटा दे, राइट, बट तेरी इच्छा पूरी हो। आमेन। नीचे आ गए, फिर प्रार्थना कर रहे हैं, नीचे आ गए, लिसन टू मी, नेक्स्ट डे सामना कर रहे, भाग गए वहां से। वो चाहता था भाग जाता, प्रभु अरे नहीं नहीं मैं भागता हूं ऊपर, नहीं नहीं भाई मुझे नहीं, मेरे से नहीं होगा। उन्होंने किया ऐसा, डट के सामना किया, फेस, तूफान को फेस कर रहे हैं, सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। इतना ताकत, इतना स्ट्रॉन्ग कहां से? बिकॉज दे यूज्ड टू प्रे। आमेन। Listen to me carefully. If you see, अगर आप देखोगे डैनियल की किताब में, you know like जब उसके कोलिग्स ने उसके साथ गलत किए, ये लॉ पास उसके कोलिग्स लोगों ने करवाया, पता है ना आपको, उसके साथ काम करने वाला ही करवाया, राइट, कि ऐसा हो, क्योंकि उनको डैनियल को फंसाना था। ओके, जब ये सारी चीजें हुआ, ओके, डैनियल को जब पता चला, वो यीशु मसीह के सामने आके वो कंप्लेन नहीं कर रहा है कि प्रभु ये लोगों को मैं जानता हूं, मेरे जान पहचान वाले ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। ही डिडंट कंप्लेन, उसने कंप्लेन नहीं किया। स्टॉप कंप्लेनिंग कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। स्टॉप कंप्लेनिंग मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग हालात ऐसा क्यों है। स्टॉप कंप्लेनिंग मेरे शत्रु ऐसा क्यों। बाइबल में नहीं लिखा है शत्रु के लिए कंप्लेन करो, में लिखा है उल्टा, बाइबल कहता है शत्रु के लिए। इट मींस गॉड सेज प्रे। आमेन। जोरदार ताली से धन्यवाद दीजिए। आमेन। वो ऐसा हो गया, तूफान आ गया, परिस्थिति ऐसा हो गया बोल के मैं प्रार्थना करना बंद कर दिया। अरे वाह, डैनियल ने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। He immediately went and pray। उसने कंप्लेन नहीं किया कि प्रभु मैं सच्चाई से चल रहा हूं, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं सच्चाई से चल रहा हूं, आप कहां हो, आप देख रहे हो कि नहीं। अरे नहीं, बाजू वाले के टेरिस से आप देख रहे थे, बट मेरे टेरिस में शायद फर्निशिंग का प्रॉब्लम है इसलिए नहीं देख पा रहे हो। उसने बोला ऐसा। He went and prayed। उसने प्रार्थना किया। Listen to me। Because he was knowing, वो जानता था, he was knowing कि मैं जिस खुदा के सामने प्रार्थना करता हूं, जिस खुदा को मैं मानता हूं, you know, भले ही ये लोग मुझे शेर के गुफा में फेंक देंगे, पर ये शेर मेरा बाल भी नहीं बांका कर पाएगा। Listen to me carefully। He was knowing, he was least bother। वो least bother था कि क्या लॉ पास के लोगों ने क्या किया, कौन सा हथियार किया, कौन सा हुआ, क्या हुआ। He was least bother। वो बॉदर ही नहीं कर रहा था। बॉदर मतलब समझ गए आप क्या बोलते हैं हिंदी में? Come on, come on। हाँ, वो परवाह ही नहीं कर रहा था कि कौन से लॉ पास किए, शेर के गुफा या मगरमच्छ की गुफा। He was least bother। वो डट के सामना कर रहा है। वो चाहता तो प्रार्थना भी अपने जिंदगी बचाने के लिए प्रार्थना छोड़ सकता था, राइट, क्योंकि लॉ था ना वहां पे। अगर कोई झुकेगा तो क्या होगा, शेर की गुफा में फेंक देंगे। बट उसको, वो अगर अपनी जिंदगी के बारे में सोचता तो वो प्रार्थना करना बंद कर देता। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रभु 30 दिन तक तू मुझे माफ कर, हाँ मेरी जिंदगी की सवाल है। कहीं पे लिखा है, लिखा है ऐसा, प्रभु 30 दिन तक ना प्लीज, तू तो बहुत अंडरस्टैंडिंग गॉड है। हम अक्सर कहते हैं ना, और गॉड इज अंडरस्टैंडिंग गॉड। प्रभु तू अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी जिंदगी की सवाल है। मैं नहीं जिंदा रहूंगा तो कैसे आपका वचन प्रचार करूं। तो 30 दिन तक ना मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, छोड़ दो मुझे 30 दिन। कहीं पे लिखा है? हेलो, कहीं पे लिखा है? नो। ही प्रेड, वो प्रार्थना कर रहा है। He was knowing the power of prayer। वो जानता था प्रार्थना का ताकत क्या है। He was knowing कि लॉ चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरा परमेश्वर बचाएगा। क्यों वो डट के सामना कर रहे थे? Because they were knowing
द पावर ऑफ प्रेयर, वो प्रार्थना के ताकत को जानते थे। आमेन, हालेलुया। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू विल मिस द ब्लेसिंग्स इफ यू स्टॉप प्रेइंग। अगर आप प्रार्थना करना बंद कर देंगे, आशीष को आप खो दोगे। यू नो व्हाई? लिसन टू मी केयरफुली। यू नो व्हाई? क्योंकि उस सिचुएशन में परमेश्वर क्या कहना चाहता है, उस सिचुएशन में प्रभु आपसे कहना चाहता है कि तुम ऐसा डील करो, वैसा डील करो। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आप सुनोगे कैसे? How you will know? And this is what exactly Satan does. शैतान का काम ही यही है कि आपको ऐसे सिचुएशन में फंसा दे, आपका फोकस हटा दे, आपका समय को स्टील कर दे, चुरा ले, आप दूसरे चीज में बिजी हो जाओ। Come on, ताकि आप प्रार्थना ना करें, आप कमजोर बन जाए और आपका कॉन्फिडेंट लेवल कम हो जाए, आपका विश्वास कम हो जाए और वो आप पर हमला कर दे। This is what Satan wants. कितने लोग मेरे साथ हैं? बट परमेश्वर कहता है कि आंधी आए, तूफान आए, शेर के गुफा, मगरमच्छ के गुफा, चाहे एलिफेंटा केव हो या डोंकी केव हो, कोई भी केव हो, प्रार्थना करो। और सैटन हमारे वो प्रार्थना के लाइफ को चुराता है। यू नो दैट? ताकि आप कमजोर हो जाओ। आप कमजोर हो जाओगे तो आपका जो विश्वास है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एक दिन आपको यकीन दिलाई देगा, अरे प्रभु है ही नहीं, नास्तिक बन जाओ। प्रभु है नहीं, नास्तिक बन जाओ। ये उसका काम ही है। बट गॉड सेज, परमेश्वर यहां पे क्या कहता है? आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, यू प्रे। जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपको सामर्थ देता है टू फेस, ताकि आप उसका सामना कर सके। Come on. हमारा फेथ, हमारा विश्वास परिस्थिति के सामने फीका क्यों पड़ जाता है? बिकॉज हम प्रार्थना नहीं करते हैं। डॉक्टर के रिपोर्ट आ गया, ओ लास्ट स्टेज है, जाएगा, हमने विश्वास भी कर लिया। बाइबल क्या कहती है? प्रार्थना करो, इम्पॉसिबल पॉसिबल होगा। लिसन टू मी, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जब गम की घटा चाहे, आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान आए, तो क्या करो? Listen to me carefully. जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो और प्रार्थना करो। बाइबल हमें ये सिखाती है। वहीं से भाग जाओ, लिखा है। Come on, दरवाजा बंद करो, लिखा है। प्रभु के साथ छोड़ो, है? नो, जो लिखा नहीं है हम उस पे चलते हैं। एंड यू नो, और एक प्रॉब्लम क्या है पता? जब ऐसी सारी सिचुएशन आता है तो अरे भाई आप क्या बोलते हो, आपको पता है आपने ऐसा किया तो क्या? ओके ओके, बाइबल यहां पर है। ओके, जब तूफान आ गया, बाइबल को नहीं देखे, अरे भाई कैसे हो, अरे ऐसा हो गया वैसा। ओके, बाइबल नहीं, अरे ऐसा हो गया। वी सैटन हमारे ध्यान को भटका रहा है इधर उधर। वी आर नॉट प्रेइंग। जो चीज में सल्यूशन है उसमें हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, उसके पास ही नहीं आ रहे हैं। बट डैनियल को जब पता चला, he didn't complain,
He didn't grumble, उसने कंप्लेन नहीं किया, उसने डाउट नहीं किया, उसने झगड़ा नहीं, वो जाके राजा को बोल के ये नहीं कहा, अरे राजा तू तो मेरा दोस्त है, मैं तुझे जानता हूं, तू ऐसा क्यों कर. He was least bothered, वो परवाह ही नहीं करके सीधा जाके प्रार्थना करो, डट के सामना कर रहा है. Why? प्रार्थना. The day आप प्रार्थना के जिंदगी जियोगे, तूफान आपके ऊपर नहीं, आप तूफान के ऊपर प्रभावशाली हो जाओगे. द डे आपका नींव, आपका बुनियाद प्रार्थना होगा, रिपोर्ट कहेगा गया, आप बोलोगे मेरा परमेश्वर मुझे जिंदा किया. लिसन टू मी. हालेलुया. वो क्या किया? प्रार्थना किया. व्हाट अ कॉन्फिडेंट बोल्डनेस. माय डियर फ्रेंड्स, और सेकंड चीज क्या कर रहा है वो वहां पे जाके? क्या कर रहा है? कोई पढ़ेंगे वो वर्स को फिर से, 6 का 10. कम ऑन, कम ऑन. जब दानियल को मालूम हुआ वहां कि उस पत्र पर हाँ हस्ताक्षर किया गया है, हाँ तब वो अपने घर में गया, हाँ जिसकी रोटी हाँ की खिड़कियां हाँ शरद की ओर खुली रहती थी, हाँ और अपनी रीति के अनुसार हाँ जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने हाँ. उल्टे देखकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था. धन्यवाद. क्या किया? उसने कंप्लेन नहीं किया. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि तू मुझे और इस परिस्थिति के द्वारा मुझे ताकतवर बना रहा है. He's thanking. Come on. Thank you Lord कि तू मुझे और मजबूत बना रहा है, मेरा और एक लेवल आगे बढ़ गया. He's thanking. कंप्लेन नहीं कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है. Amen. Instead of complaining, वो धन्यवाद दे रहा है. अच्छा हुआ ये सिचुएशन लाया. वो come on, ये सिचुएशन नहीं आते तो प्रभु तेरी महिमा नहीं होने वाली है. वो धन्यवाद दे रहा है. My dear friend, I want to ask you, कितने जन यहां पे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस परिस्थिति आया कि तू मुझे मजबूत बनाया है, बनाने के लिए. Have you ever prayed about it? उसने ये प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु ये परिस्थिति मेरी जिंदगी से हटा दे, ये सिचुएशन को हटा दे. नो. हम अक्सर प्रार्थना करते प्रभु आंधी तूफान के बीच में, प्रभु ये परिस्थिति को मेरे सामने हटा दे. लेट मी टेल यू, व्हेन यू प्रे, प्रभु कभी परिस्थिति को नहीं हटाएगा. ये सच बात है. आई वांट टू क्लियर समथिंग. व्हेन यू प्रे, तूफान के समय में, आंधी के समय में, फर्स्ट ऑफ ऑल खाली तूफान आंधी पे ही प्रार्थना नहीं करना है, हमेशा प्रार्थना करना है. तभी बल होगा, आप उसको फेस करोगे. उसी दिन जैसे ये होता है ना, शादी के दिन में आलू बो रहे हो, आज सुबह डालता हूं, शाम को निकलेगा तो मैं काट के सब्जी बनाऊंगा. होगा? पहले से प्रिपरेशन होता है ना. द सेम वे पहले से ही आपको प्रार्थना करना है. एंड द डे व्हेन यू प्रे, तूफान के समय में व्हेन यू प्रे, आंधी के समय में व्हेन यू प्रे, लिसन टू मी, आई वांट टू क्लियर, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से नहीं हटाएगा, उस तूफान को आपके सामने से नहीं हटाने वाला है. ही विल नेवर. परमेश्वर का काम करने का तरीका ऐसा नहीं है. लोग नहीं तो कायर बोलेंगे. लिसन टू मी. इफ यू सी, जब डैनियल यहां पे प्रार्थना कर रहा है, परिस्थिति हटा, चीजें बदली, चीजें बदला. कम ऑन. नो. व्हेन यू विल प्रे, चीजें नहीं बदलेगी. हेलो. तूफान नहीं हटेगा, आंधी नहीं थमेगी. लिसन टू मी. अपने बाजू वाले को देख के बोलो, आइए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैच्योर बनते हैं. कम ऑन. अब इतना निराश क्यों हो रहे हो? आगे लड्डू आने वाला है. अब बोलोगे पास्टर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तूफान. लिसन टू मी, बहुत अच्छी चीज आने वाली है. अपने पड़ोसी को देख के बोलो, कम ऑन, हालेलुया. कम ऑन, बोलो हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की. व्हेन यू प्रे,
सिचुएशन में जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कभी भी वो तूफान को, वो परिस्थिति को आपकी जिंदगी से नहीं हटाएगा। ये सच है। जब डैनियल ने प्रार्थना किया, वो हटा, उसको जाना पड़ा। He went. My dear friend, दो चीज होता है जब आप प्रार्थना करते हैं। Listen to me. Write it down. Number one, जब आप प्रार्थना करते हैं, when you pray, उस तूफान के समय में, वो आंधी के समय में, नंबर वन चीज क्या होता है? परमेश्वर नंबर वन आपको बल देता है, आपको पावर देता है, ताकि आप वो सिचुएशन का फेस कर सके। वो कभी भी वो हालात से भगाएगा नहीं आपको। लोग कायर बोलेंगे, परमेश्वर आपको कायर के लिए नहीं, विजयी देने के लिए बुलाया है। When you pray, God will make you strong. परमेश्वर आपको ताकतवर बनाएगा, वो आपको निडरता से भरेगा, ताकि आप उस परिस्थिति का सामना कर सके। हालात को हटाएगा नहीं, हालात को आप हटाने वाले हो। हेलो, समझ में नहीं आया? हालात को आप हटाने वाले हो। अरे, हालात को आप हटाने वाले, प्रभु ने आपको दे दिया है विजय। आमीन, हालेलुया। God will give you power to face. That's why परमेश्वर ने डेविड के अंदर, डैनियल के अंदर, मोसेस के अंदर पावर था to face. अब बोल रहे थे ना, इतना निडरता कहां से आया? प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रार्थना करने के बाद भी तूफान क्यों आ रहा था? ताकि परमेश्वर उनको पावर दे और वो निडरता से फेस करे। एंड नंबर टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या होता है जब आप प्रार्थना करते हैं? जब आप तूफान के सामने प्रार्थना करते हो, आंधी के समय जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर वो आंधी और तूफान को नहीं हटाकर उसी के बीच में से रास्ता निकालता है, ताकि आप वो परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। अगर चले जाएंगे लोग कायर बोलेंगे। Listen to me. प्रार्थना में क्या ताकत है? वो लोग क्यों निडर थे, क्यों बोल्ड? बिकॉज दे यूज्ड टू फेस, दे यूज्ड टू प्रे, लॉर्ड आई प्रे, मुझे ताकत दे, मुझे सब। नो वेयर दे सेड कि प्रभु मुझे हटा यहां से। नो, दे यूज्ड टू प्रे, प्रभु ताकत दे, प्रभु ताकत दे। था निडरता से। फिर शेर के गुफा में, फिर अब फेंक शेर के गुफा। उस दिन अगर डैनियल शेर के गुफा पर नहीं जाता, प्रभु की महिमा नहीं होती, उसको जाना पड़ा। इसका मतलब क्या है? प्रार्थना करने के बाद भी हो गया। इट मींस हालातें नहीं बदलती है। प्रार्थना करने के बाद नंबर वन चीज, प्रभु आपको डैनियल डर जाता अगर उसके सामने, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं होता तो, क्योंकि भूखा शेर था अंदर। नंबर टू, जब वो गया, परमेश्वर ने उस भूखा शेर के मुंह को बंद कर दिया, उस परिस्थिति के बीच में से रास्ता निकाला। मोसेस जब इस्राएलिस लोगों को लेके जा रहा है, वो वाचा की जगह में जब लेके जा रहा है, फैरो की सेना, शत्रु लोग उसके मारने के लिए आ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर वो लाल समुद्र को अलग नहीं किया। हेलो, वो दूसरे रास्ता भी दिखा, इधर से भागो, पतली गली बोलते, पतली गली से भागो। होता है ना, अरे सामना दिखा नहीं दे रहा, कहां है? अरे पतली गली, भाग जाओ। प्रभु पतली गली नहीं दिखाता है, वो दीवार को तोड़ता है। प्रभु के लोग कभी झुकते नहीं है, हालात झुक जाती है उसके सामने। मोसेस, प्रभु रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, प्रभु बोलता है तुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, पर मुझे ही दिखाई दे रहा है। राइट? प्रभु हेल्प, हेल्प। प्रभु बोलते तू रो क्यों रहा है? प्रभु बोलते why you are crying? Don't cry. डट के सामना करो। जब फिरौन के सेना, वहां पे एक और एक चीज हुआ था, यू नो दैट? हम शायद उसको नजरअंदाज कर देते हैं उसको। और एक चीज हुआ था, जो आग की खंबा जो आगे आगे जा रहा था, जब शत्रु लोग आगे उनको मारने के लिए, वो कहां आ गया? पीछे आ गया। और जब तक वो समुद्र, एंड यू नो, जब समुद्र, हिस्ट्री में समुद्र कभी दुभाग होते हुए तो मैंने सुना नहीं है, बट उस दिन दुभाग हुआ था। और जब तक वो आगे नहीं बढ़े, तब तक वो पीछे ही था। What does it mean? God is with you. परमेश्वर आपके साथ है।
आंधी तूफान में भी आपके साथ है। वो चाहता है कि आप मैच्योर बने, प्रार्थना करो, निडरता से उसको फेस करो, तूफान को बोल्डली फेस इट। जब आप फेस करते हो, परमेश्वर वो आंधी तूफान के बीच में से रास्ता निकाल देता है। आमेन, हालेलुया, व्हाट अ ब्यूटीफुल गॉड। वो लोग क्यों इतना निडर थे, बोल्डनेस क्यों, व्हाई, कम ऑन, व्हाई? क्योंकि वो प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह निडर से वचन दे रहा है, निडरता से क्रॉस पे गया। उनको डर था ही नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों के अंदर डर की आत्मा नहीं होना चाहिए, सामर्थ की आत्मा। प्रभु ने आपको सामर्थ की आत्मा दिया है। प्रभु आपको वो आत्मा दिया है कि आने वाले दिनों में आप आंधी तूफान को जूझ जाओगे और पूरा चीजों के सामने जूझ के दीवार को तोड़ के आगे निकल जाओगे। बट ये तभी होगा जब आप प्रार्थना करोगे। आमेन, हालेलुया। You become powerful over the situation when you pray. आप परिस्थिति के ऊपर पावरफुल हो जाते हो जब आप प्रार्थना करते हो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सामर्थ की आत्मा दे। कोई पढ़ेगा भजन संहिता 34:10, भजन संहिता 34 उसका 10, भजन संहिता 34 उसका 10, कोई पढ़ेंगे? जवान सिंहों को तो घटी होती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, हाँ, किसी वस्तु की घटी नहीं। इसका मतलब क्या? ढूंढने का मतलब क्या? यहोवा के लोगों का मतलब क्या? जो प्रार्थना कार्य की जिंदगी जीता है, जो प्रभु को ढूंढता है। इंग्लिश में बहुत अच्छी बातें लिखा गया है। इंग्लिश में क्या लिखा गया है? बट दोस हु सीक द लॉर्ड, जो प्रभु को ढूंढता है। ढूंढने के मतलब क्या है? बाजू वाले के घर पे जाके ढूंढना? ढूंढने के मतलब जो प्रार्थनाकारी की जिंदगी जीता है, उसको कोई चीज की कमी घटी नहीं होगी। प्रभु उसको नया बल प्राप्त करेगा, प्रभु उसको बल देगा। आमेन। आंधी तूफान कभी भी सामना आप कर सकते हैं। आमेन। और प्रभु आपको इतना सामर्थ्य देगा कि आप हर एक सिचुएशन को जूझ जाओगे। आमेन। एंड वो सारी चीज आपको कोई भी चीज आपके ऊपर कभी पावरफुल नहीं हो पाएगा। आमेन। दैट्स व्हाई कीप प्रेइंग। इसीलिए अपने प्रार्थना की जिंदगी को मजबूत बनाओ। जिस दिन आपके प्रार्थना की जिंदगी मजबूत हो जाएगा, यू विल बी मोर सक्सेसफुल। आंधी तूफान भी आएगा, आप डरोगे नहीं। लोग बोलेंगे, अरे वो व्यक्ति मेरे और आपके जैसा चर्च में जाता है, पर कोई भी सिचुएशन आता है वो डरता क्यों नहीं है, डट के क्यों सामना करता है? क्योंकि वो प्रार्थना करता है। डेविड, मोसेस, डैनियल, यीशु मसीह डट के सामना कर रहे थे, वो डरते नहीं थे। राइट? शेर की गुफा में चलो चलते हैं, शेर की गुफा पे डट के सामना कर रहे हैं। ताकत कहां से आ रही है? बिकॉज वो प्रार्थना करते थे। आमेन। पहला थेसलोनियन 5:17 बाइबल बताती है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना है। आमेन। एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड हमें प्रार्थना करना है। आमेन। देन यू विल सी कि प्रभु भी आपको वो सामर्थ से भरेगा, वो पावर से भरेगा, वो ताकत से भरेगा, जो कोई भी चीज का आप सामना कर सकते हो। कोई भी तूफान से आप जूझ जाओगे, कोई भी नेगेटिव चीज के ऊपर आप पावरफुल हो जाओगे। आमेन।